Hello students, in the previous lecture we have discussed dimensional formula topic. जिन्होंने 1 to 4 लेक्चर कंटिन्यू देखा है उसको इस लेक्चर में बहुत ही मज़ा आएगा. यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ रिफ़र लेक्चर 1 to लेक्चर 4. यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का नाम है मेहुल सर विद्या क्लासेस. ओके, सो डायमेंशनल फार्मूला का आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा यदि आपने 1 to 4 वीडियो लेक्चर देखे हैं सीक्वेंस में. तभी आपको ये 5th वाला जो लेक्चर हम लेके आए आपके समक्ष आए हैं उसको आपको पता चलेगा. सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस लेक्चर related to 12th standard. There are so many physical quantities, but some of the physical quantity you already learn in 10th standard, like Ohm's law, V equal to IR, W equal to QV, Q equal to IT. All these formula you have learned in electricity chapter of standard 10th. So in this lecture we derive the some of the basic electrical quantities. उसका डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव करने वाले वेरी सिंपल वे से, और डायरेक्टली भी आप कैसे उसे रटने वाले हो वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा. ओके, सो फर्स्ट हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और डायरेक्ट याद भी कैसे रहता है वो भी हम पढ़ेंगे. सो इन दिस लेक्चर वी आर मेनली फोकस ऑन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज. ये बहुत ही हेल्पफुल है. गुजकेट, जेडब्ल्यू जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे 3 क्वेश्चन. इज वेरी हेल्पफुल. सो क्वेश्चन नंबर 1, ये 4 फॉर्मूलाज आपको दिए जाएंगे लाइक Q इक्वल टू सी वी, V इक्वल टू आई आर, W इक्वल टू क्यू वी एंड Q इक्वल टू आई टी, वेयर Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, C इज कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, T टाइम एंड W वर्क है. तो ये फॉर्मूला आपको यदि अभी याद नहीं है तो आपको दिए जा रहे हैं, और उसमें से हमको ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज Q, V, R एंड C का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. ओके, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q. So we utilize this 4th equation, Q equal to IT. Charge is nothing but product of current into time, and we have to calculate the dimensional formula of Q. So we have to replace Q inside this square bracket. Electric current is a fundamental physical quantity, and we know the SI unit of electric current is ampere. So A1. और टाइम का मुझे पता है T1. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? A1 T1. दिस इज वेरी सिंपल. A1 T1. नाउ W इज इक्वल टू QV. W इज इक्वल टू Q इंटू V. सो W क्या है? वर्क डन. Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस V का. सो मेक दी सब्जेक्ट V. V को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. व्हाट इज V इक्वल टू W अपॉन Q. W अपॉन Q. W इज वर्क. W इज वर्क. सो W वर्क है तो हमको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है. यदि आपको पता नहीं है तो आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो. नो नीड टू राइट डायरेक्टली. ये वीडियो को पॉज करके आप खुद ही ट्राई करो, क्योंकि W पता है, Q पता है, तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V. सो हाउ the dimensional formula of Q we represent, that is A1 T1. A1 T1. Now what are the sequence? M L T A. In the earlier lecture we are mainly focusing these 3 physical quantity, but right now we are focusing on electrical. So ampere is coming. Ampere is coming. Okay, so M L T and A, ये चारों जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, मास, लेंथ, टाइम एंड ये इलेक्ट्रिक करंट है. ऑल आर फंडामेंटल वन. ऑल आर फंडामेंटल वन. नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई. व्हाट इज m रेज टू पावर 1? व्हाट इज l रेज टू पावर 2? t की पावर -2 और ये 1. ये 1 न्यूमरेटर में जाएगी, -1 होगा. -2 प्रेजेंट है, -2 -1 -3.
और a की पावर -1। ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो व्हाट इज माय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v? सो ये ऐसा आया m1 l2 t-3 a-1। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज रेजिस्टेंस। हमको इसका कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज r? v अपॉन i। इफ यू मेक दिस सब्जेक्ट r, सो रेशियो ऑफ v टू i। नाउ v पता है, i पता है, सो v का डायमेंशनल फॉर्मूला हम इक्वेशन 2 से रख सकते हैं। वो क्या है? m l t a, m1 l2 t-3 a-1। अभी हमने पढ़ा है, वो हमने डायरेक्टली पुट किया, m1 l2 t-3 a-1। और करंट का क्या है? a1 एम्पियर। करंट मीन्स उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी गेट फाइनल आंसर m1 l2 t-3 a की पावर -1 a की पावर 1। न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 होगा, सो -2, -1 -2। ये हमारा R का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया। R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। ये थर्ड वाला इक्वेशन हो गया। और फाइनली वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिमेनिंग, दैट इज कैपेसिटेंस। with the help of this formula we also find out the dimensional formula of capacitance, that is the ratio of q by v। q by v, q हम प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 से, a1 t1 फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ v हम प्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, m l t a 1 2 -3 -1। so in this way if we simplify this equation we get the final answer of dimensional formula of C। so what is the dimensional formula of C? what is the dimensional formula of C? m raised to, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1, l की पावर क्या होगी? ये 2 है, न्यूमरेटर में है नहीं तो -2। t की पावर क्या होगी? न्यूमरेटर में गया ये 3, -3 + 3 हो जाएगा, 3 + 1 क्या होगा? 4। एंड व्हाट इज a की पावर -1? a की पावर 1, सो a की पावर +2, ये +1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स इज गिवन इन दिस लेक्चर। सो व्हाट वी आर गेटिंग m-1 l-2 t⁴ a2। ये न्यूमरेटर में गया -1, l की पावर +2 थी, -2 t की पावर -3 है और ये +1 है, सो ये +3 +1 +4 और a की पावर -1 न्यूमरेटर में जाएगी तो +1 होगी, यहाँ पे +1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, सो 1 + 1 2। सो ये फोर्थ इक्वेशन हमारा आ गया जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो अभी 11th आपने स्टार्ट किया है तो ये फॉर्मूला अभी यदि आपको पता नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन से आपको 4 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। मैंने ऑल टॉपिक्स का कवर्ड हो जाए ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, सो ये आप एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो। सेकेंड वन, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है Q = KA T1 - T2 × T अपॉन L। इस इक्वेशन में वो K है, K इज कांस्टेंट। थर्मल कंडक्टिविटी उसको बोला जाता है। ये कांस्टेंट K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। इन दैट गिवन इक्वेशन T रिप्रेजेंट टाइम, A एरिया, L लेंथ, Q हीट एनर्जी, T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो हम इस पे गौर करते हैं। और टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? केल्विन। इन द मेमोरी ऑफ दैट साइंटिस्ट केल्विन। यदि उसका ऐसा यूनिट केल्विन है तो हम डायरेक्टली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं K1 से। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर? K⁻⁴ एंड यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। आप ऐसा सोचो कि जो वेजिटेबल्स है, आप बाजार में गए तो वेजिटेबल्स का हम सम और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और मिल्क का हम सम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिफरेंट क्या है, दोनों का यूनिट क्या है, डिफरेंट है। वन का लीटर है और अनदर का किलोग्राम है। इसी वजह से यहाँ पे ये टेम्परेचर है केल्विन में, तो ये भी किस में होगा? केल्विन में। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर जैसा ही होगा। नाउ वी मेक द सब्जेक्ट K।
सो के को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू टी, ऐसा होगा। नाउ हम इसे सिंप्लीफाई करते, सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करते हैं। सो व्हाट इज के? के इज इक्वल टू, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्यू हीट एनर्जी है। यस्टरडे के लेक्चर में हमने बहुत बार देखा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी m1 L2 T माइनस 2। लेंथ का है L1 डिवाइडेड बाय एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, सो L2। टेम्परेचर का होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, केल्विन रेज टू पावर 1, एंड टी का होगा T1। टी मीन्स टाइम है तो T1। नाउ बाय डूइंग द सिंप्लीफिकेशन वी गेट m रेज टू पावर 1। फर्स्ट हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर डिनोमिनेटर को। सो m1 L2 प्लस 1 क्या होगा 3, t रेज टू माइनस 2। सो ये हमारा पूरा न्यूमरेटर आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर को। सो व्हाट इज इन डिनोमिनेटर? L2 T1 K1। ओके, नाउ वी गेट द फाइनल आंसर, m रेज टू पावर 1 एज इट इज, l की पावर 3, ये प्लस 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 2। सो l की 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। 3 माइनस 2 क्या होगा 1। t की पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस 1 होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और k की पावर माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी। उसका नाम आपको अभी पता नहीं होगा तो भी चलेगा। इस लेक्चर में हम हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला यही पढ़ते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको प्रॉब्लम उससे नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 11-12 के सिलेबस में आएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज थर्ड वन। इन द गिवन इक्वेशन फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। ये वाला के और ये वाला के दोनों डिफरेंट है, उससे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये कूलम का कांस्टेंट है और वो थर्मल कंडक्टिविटी था। इन दिस इक्वेशन एफ इज कोलम्बियन फोर्स, Q1 Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस है। ओके, और हमको के का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के? सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट के फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन राइट? के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ मीन्स फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स मीन्स फोर्स का ही डायमेंशनल फॉर्मूला हमको रखना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? सो L1। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q1 एंड Q2? सो Q1 इज A1 T1। इस लेक्चर में ही हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो A1 T1। ओके, नाउ ओनली सिंप्लीफिकेशन इज रिमेनिंग। सो M1 L की पावर 1 है, ऐसे आप सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 होगा, और इन डिनोमिनेटर वी कैन डायरेक्टली राइट E2 T2। नाउ बाय डूइंग दिस सिंप्लीफिकेशन वी गेट फाइनल आंसर M1 L की पावर 1 प्लस 2 3, T की पावर माइनस 2 प्लस 2 न्यूमरेटर में जाएगा माइनस 4 होगा, और A की पावर क्या होगी माइनस 2। सो ये वाला फॉर्मूला हो गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, where k is Coulomb constant. So in this way you refer this method to calculate the dimensional formula of any physical quantity. Now you focus over here. यहाँ पे हमने 4 फिजिकल क्वांटिटी ली, सारी फंडामेंटल है, सभी में सारी फंडामेंटल ही है। सो आप इसमें गौर कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी के लिए एम्पियर आया। ये पूरे 4 जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें एम्पियर आया, और इस वाले क्वेश्चन में हमको केल्विन मिला, केल्विन। सो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डायमेंशनल फॉर्मूला की, एम एल और टी की पावर ही नहीं, एम एल टी केल्विन एम्पियर, सारी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स है उसकी जो पावर अप्रोप्रिएट आएगी उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते। तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू।